ये मेरा जुलाई का तीसरा सत्संग है। मैं गुरु पा का बहुत बहुत दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ और मैं यहाँ पे रेंटेड हूँ, और मेरा एक घर लुधियाना में भी है। तो मेरे पापा की डेथ के बाद पापा ने वो घर मुझे दे दिया था, तो उसका रेनोवेट करवाना था। मेरे को वहाँ पे रेनोवेट करवाने के लिए कम से कम 70,000 चाहिए थे, और यहाँ पे भी रेंट देना था, तो मीन्स टोटल मेरा 1 लाख का खर्चा था। तो मैं गुरुपा को यहाँ से कह के गई कि आप देख लेना कि मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन काम मेरा बहुत ज़्यादा है, तो कैसे करेंगे। या मैं बिना टेंशन के उनसे बात करके अपने घर गई। मेरे अकाउंट में से पैसे निकलते गए, और जब पूरा काम हो गया तो मेरे अकाउंट में सिर्फ 400 रुपये थे। तो HDFC बैंक में अकाउंट मेंटेन करने के लिए 10,000 चाहिए मिनिमम। तो मैंने गुरुपा को बोला, अब जाके लुधियाना में चंडीगढ़ जाऊंगी तो फिर मैं अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगी, अभी तो मेरे पास है नहीं पैसे, चलो देखते हैं क्या होता है। तो मेरी एक बड़ी सिस्टर है, वो मुझसे मिलने के लिए लुधियाना आई और मुझे कहती कि सब ठीक चल रहा है। मैंने कहा हाँ सब ठीक चल रहा है। कहती मैं चेक बुक लेके आई हूँ, मेरे को कल सपने में ऐसा आया कि तेरे को पैसे की ज़रूरत है, और मैं तेरे को पैसा देना चाहती हूँ, मना मत करियो, जब तेरे पास होंगे तो दे दियो, वो ना भी देगी तो भी चलेगा। तो मेरी बड़ी बहन ने मुझे 1 लाख रुपए का चेक दिया। मैं हैरान थी, वो पैसे कहाँ से आए, मैंने कब बोला मेरे को इतने पैसे की ज़रूरत है, सारे पैसे चले गए हैं, तो कैसे करेंगे, अभी रेंट भी देना है। तो मैं गुरु पाक का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे को टेंशन नहीं होने दी। सारा इंतज़ाम उन्होंने खुद किया, किसके माइंड में क्या डाला कि उसको बहुत ज़रूरत है, तू जा वहाँ पे। जबकि आज तक 20 साल हो गए शादी को, मैंने कभी भी किसी से 1 रुपया नहीं लिया, और ना ही मैंने कभी बोला है कि मेरे को ज़रूरत है पैसे की। तो पहली बार उसने कहा, और पहली बार मैंने मान गई कि हाँ मुझे चाहिए, क्योंकि उस टाइम मेरे को रियल में चाहिए थे पैसे। तो मैं अपनी सिस्टर का भी शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने हाँ, मेरी हेल्प की। और मैं गुरुपा का बहुत दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने जब जब मैंने उनको पुकारा है, वो हमेशा मेरे लिए आए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। आज का ये मैं अमृत वेला का सत्संग मेनका आंटी के प्लेटफॉर्म से आप सब तक साझा कर रही हूँ। ये छोटा सा सत्संग है, पर ये बहुत बड़ा है और मेरे लिए बहुत अहमियत, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है लाइफ में। जैसे कि मैंने आपको पहले मेंशन किया था पिछले शुक्राना सत्संग में कि गुरुजी के नाती का भी पासपोर्ट आने वाला है, वो आज कल आ गया है। सो उसके लिए शुक्राना प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके लिए बहुत ऑब्स्टिकल्स, बहुत हिंड्रेंसेस थे पहले फेज़ में, तो आपने दूर किए। फिर उसके बाद दोबारा प्रॉब्लम्स आई, वो भी आपने मिराकुलसली कहाँ से आउट ऑफ द ब्लू उसको सॉल्व करके और बहुत इजीली मुझे पासपोर्ट दिलवाया गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। अभी आप ही उसके पासपोर्ट को ब्लेस करेंगे और उसको वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो आप सोचते हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे। आईवी लीग के मे बी MIT, स्टैनफोर्ड और UC बर्कले कंप्यूटर साइंस में। आप ही का आशीर्वाद चाहिए गुरुजी, और आप ही पहुँचाएंगे उसको। ये मेरे आपके नाती का बहुत विश्वास है, और मेरा भी विश्वास है, पर मैं जहाँ डगमगाती हूँ तो वो मेरे को बोलता है, मॉम डोंट यू ट्रस्ट गुरुजी। तो मेरे को वो रिमाइंड कराता है और मुझे लगता है कि आप ही उसके मुख से बोल रहे हैं। तो शुक्राना प्रभु, शुक्राना। आप
मेरे को हमेशा उसके मुख से जो रिमाइंडर देते हैं उसके लिए शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। उसका ट्रस्ट, उसका फेथ आपके चरणों में होने के लिए शुक्राना प्रभु। उसका उंगली पकड़ने के लिए शुक्राना, उसको ब्लेस करने के लिए शुक्राना, दिल से, तहे दिल से शुक्राना। शुक्राना शब्द मुझे इतना छोटा लगता है गुरुजी, इसीलिए जब भी मैं शुक्राना बोलती हूँ आपको अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ, ताकि मेरे हर हर पार्ट ऑफ द बॉडी मेरा आपका वाइब्रेट करे शुक्राना। आप समझ सकते होंगे प्रभु, आप मेरी फीलिंग्स, वाइब्रेशंस में आप तक पहुंच रही होंगी गुरुजी। उसी तरह अपनी नाती का भी अपने में ट्रस्ट रखने के लिए आप शुक्राना, बट वो डगमगा जाती है मेरी तरह गुरुजी। प्लीज़ उसका हाथ पकड़िए, आप ही ने उसको वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में पहुंचाया है, उसके लिए शुक्राना प्रभु। अनंतम अनंतम, हर दिन, हर पल, हर क्षण शुक्राना। पर अब उसका जो फियर फैक्टर है वो आप ही निकालेंगे, उसको कॉन्फिडेंस आप ही देंगे और उसको वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी बनाएंगे। आप ही उसका हाथ पकड़ के चलेंगे प्रभु, और आप ही उसका अपने में ट्रस्ट बनाएंगे, जैसे कि आपने अपने नाती का बनाया है। शुक्राना प्रभु, शुक्राना। मैं इसी पल का इंतज़ार कर रही हूँ, उसका ये फियर फैक्टर निकलने के लिए इंतज़ार कर रही हूँ, और मुझे मालूम है आप ही वो करेंगे, और उसका सारा काम कंप्लीट हो और सारा में उसको आउटस्टैंडिंग मिले, ताकि उसकी प्रमोशन हो जाए नेक्स्ट ईयर। आप ही गाइड कर रहे हैं प्रभु, मैं तो जस्ट बोल रही हूँ, पर समर्पण तो आप ही के प्रति है। जो बेस्ट होगा वो आप ही करेंगे, बट ये जस्ट अरदास है, एक मदर की आपसे अरदास है। अगर वो भी मैं गलत कर रही हूँ तो गुरुजी मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। बट अनंतम अनंतम शुक्राना, आप हमेशा मुझे आजकल कुछ थंबनेल देते हैं, तेरे पैसों की सारी प्रॉब्लम दूर होने वाली है, मैं सब चारों तरफ से रक्षा कर रहा हूँ प्रभु। वो थंबनेल्स इतने इनकरेजिंग लगते हैं, इतने इनकरेजिंग लगते हैं, तेरे दोनों बच्चों को ब्लेस कर रहा हूँ। पर गुरुजी जो दूसरे थंबनेल आते हैं कि बेटे को प्रॉब्लम है, 24 घंटे में कुछ हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, या गलत रास्ते पे जा रहा है, तो उसको इतना ज़्यादा डर लग जाता है गुरुजी, क्योंकि वो तो सामने ही मेरे पढ़ता रहता है घर में। तो इतना फियर फैक्टर अंदर से हो जाता है, मुझे को कई बार इतनी कंफ्यूजन हो जाती है गुरुजी कि मैं कौन सा सत्संग सुनूं, और ऐसे वाले सत्संग है कि जल्दी सुनो, और वो 1-1 घंटे या 2-2 घंटे के होते हैं गुरुजी। तो यहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन होती है, अगर आप मुझे प्लीज़ अपनी गाइडेंस देंगे तो बहुत बहुत ही अच्छा होगा गुरुजी। बाकी सारे थंबनेल्स कल बहुत इनकरेजिंग थे, तो मुझे लगा कि मुझे आपको शुक्राना करना है हर चीज़ के लिए। बच्चों के लिए ब्लेसिंग्स थी, जॉब के लिए थी, घर के लिए थी, पैसों के लिए थी, हर चीज़ के लिए ब्लेसिंग्स थी गुरुजी। सब चीज़ों के लिए, सब चीज़, सब आप जो आशीर्वाद अपना ब्लेसिंग्स दे रहे हो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। आज का मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से, गुरुजी के चरणों में ये अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करते हुए गुरुजी के मंत्र, पावन मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, bless Menka auntie and her family immensely. शुक्राना प्रभु, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सभी को जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आंटी जी, अंकल जी, जो आप सब मेरा सत्संग, शुक्राना सत्संग सुन रहे हो, आप सबको भी जय गुरुजी। गुरुजी आपको बहुत सारा प्यार दे, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे गुरुजी, और आप सब पर बहुत सारी कृपा करे गुरुजी। मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरुपा से, गुरुपा सब पर कृपा करना, सबके कष्ट हरना गुरुपा, सब पर दया करना गुरुपा, सबकी रक्षा करना, सबके बच्चों की रक्षा करना गुरुपा,
तो मैं यहीं अपने सत्संग को स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, मुझे शुक्राना सत्संग करना नहीं आता है। मैं अपने हर सत्संग में बताती हूँ, मैं कभी मंत्र जाप करना भूल जाती हूँ गुरु जी का, कभी मैं कुछ भूल जाती हूँ, तो मेरा हर बार कुछ ना कुछ मेरा छूट ही जाता है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी। आज शुक्रवार है और आज मेरे प्यारे गुरु जी का दिन है, शुक्राने का दिन है। आज शुक्रवार 1 अगस्त है। तो संगत जी, मैं अपनी शॉप पर डेली जाती हूँ, आज मैं गई नहीं। आज गुरुपा ने, अभी मैंने पूजा की है मंदिर में नहा धोकर, और मेरा एकदम से मन हुआ कि मैं रहने देती हूँ या मैं शाम को चली जाऊँगी। बारिश का भी थोड़ा ऐसे ही हो रहा है मौसम सा, क्योंकि बारिश में सैलून में तो कोई आता नहीं है। तो हमारी ये डॉगी है एक, उसको पैर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, कुछ लग गया उसको, पता नहीं उसको क्या लगा, क्या, या कि उसको किसी ने मार दिया है। मतलब बाहर की है वो, हमने पाली हुई नहीं है, बाहर गली में घूमते हैं वो, लेकिन हमारे घर पे वो आ जाती है, बैठी रहती है, और मतलब दूध दे देते हैं तो पी लेती है, मतलब घर पे ही रहती है, घर के जैसी हो गई है वो, जैसे हमने उसको पाल रखा है ऐसे डॉगी की तरह हमारे साथ रहती है वो। तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब है 2 दिन से, तो मैंने गुरुपा का जल प्रसाद, चंदन प्रसाद उसके पैरों पर लगाया है, उससे चला नहीं जाता। कल भी वो पूरी रात बैठी रही, और आज भी वो अभी सुबह तक बैठी ही है। थोड़ा सा मैंने उसको अभी दूध दिया है, तो मैंने सोचा कुछ खा लेगी ये तो ठीक रहेगी, जल्दी ठीक हो जाएगी ये। और थोड़ी सी अभी इधर उधर उसको घुमाया है, तो मैं गुरुपा से यही कहती हूँ, गुरुपा इसको ठीक कर दीजिए, इसकी रक्षा कीजिए गुरुपा, बस ये चलने फिरने के लायक हो जाए गुरुपा, इसको चलने फिरने के लायक बना दो। और ये अपने जैसे अपने पैरों से चले, इधर उधर घूमे, इसका मन करता है। मैंने देखा इसको सुबह सुबह, जैसे ये एक जगह से बैठकर दूसरी जगह पे गई, क्योंकि ये घर में तो पहले घूमती रहती थी। जैसे बच्चे आते हैं मेरे स्कूल से, उनसे मिलेगी, उनके पास जाएगी, मैं आऊँगी मेरे से मिलेगी, मेरे पास जाएगी, और मेरे अंकल आएंगे तो उनके पास जाएगी, उनसे मतलब अब इसके सिर पे हाथ फेरते हैं ऐसे, तो उसको अच्छा लगता है, सिर पे इसके हाथ फेरते रहो, खुश रहती है। फिर ये सबसे मिलती है, जब सब आते हैं ना उनके पास जाती है, सबसे हाथ फेरवाती है सिर पे, और सबसे मिलती है जा कर के। और अब ये 2 दिन से एक जगह पर बैठी हुई है, तो इसको कितनी परेशानी होती होगी, इसका भी कितना मन करता होगा चलने का, घूमने का। तो अभी मैंने आज छुट्टी कर ली है, मैं सोच रही हूँ कि इसको अभी पास में ही डॉक्टर है, तो मैं इसको अभी, मेरा बेटा स्कूल से आ जाएगा तो मैं इसको दिखा के आती हूँ कि इसको पैर में क्या हो रहा है, बस ये चलने फिरने लायक हो जाए, अपना घूमे फिरे जैसे और डॉगीज़ घूमते हैं। तो गुरुपा बस आप इसको ठीक कर दीजिए गुरुपा, मैंने इसके पैरों पर आपका चंदन प्रसाद लगाया है गुरुपा, और आपके जल का भी छिड़काव किया है, बस इसको ठीक कर दीजिए गुरुपा, ये चलने फिरने लायक हो जाए गुरुपा। बहुत परेशान हो रही है गुरुपा, और मैं यही प्रार्थना करूंगी गुरुपा कि इसको जो अगला जन्म मिलेगा गुरुपा, वो अच्छा जन्म देना गुरुपा इसे, बस ये अब ये परेशान ना हो गुरुपा, इसके सारे दुख, इसके सारे कष्ट काट देना गुरुपा। अब इस पर भी अपनी कृपा करना गुरुपा, इसका नया जन्म, इसको बहुत अच्छा जन्म देना गुरुपा, इसको बहुत अच्छा जन्म देना। बस मेरी यही आपसे प्रार्थना है गुरुपा कि इसको बहुत अच्छा जन्म देना, मेरे किए हुए फल, मेरे अच्छे कर्म सब इसको दे देना गुरुपा, लेकिन इसको अगले जन्म में कोई ऐसी परेशानी ना हो कि ये इसे बिल्ली कुत्ते का या किसी भी कीड़े मकोड़े का जन्म मिले गुरुपा, इसे अच्छा जन्म देना, बस अच्छी योनि देना इसको, ताकि ये परेशान ना हो। जो इस जन्म में इसने परेशानियाँ भुगती है वो अगले जन्म में ना भुगते, अगले जन्म में ये अच्छे से रहे, बिना कष्ट के रहे गुरुपा, इसे ठीक कर देना गुरुपा, इसे ठीक कर देना, इस पर भी अपनी कृपा करना गुरुपा। और आज शुक्रवार, शुक्राने का दिन है, गुरुपा हर बार कहते हैं कि अपना शुक्राना करो, शुक्राना करो, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। मैं कभी काम में लग जाती हूँ, कभी कुछ, तो मुझे ध्यान नहीं रहता, या मैं कभी कभी लापरवाही भी करती हूँ गुरुपा, आपका सत्संग शेयर नहीं करती, शुक्राना नहीं करती, उसके लिए मैं कान पकड़ कर माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए, अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिए गुरुपा। क्या करे गुरुपा, इंसान है गुरुपा, बहुत सारी गलतियाँ करते हैं गुरुपा,
बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। हमें कोई गुण नहीं है गुरुपा, हम अवगुण है, निर्गुण है गुरुपा, हमें कोई गुण नहीं है गुरुपा, हम अच्छे नहीं है गुरुपा, इंसान अच्छे नहीं होते। मोह लोभ अहंकार सारी चीज़ें ये सब इंसान के अंदर भरा होता है गुरुपा। मैं अपनी हर कर्म की, हर बुरे कर्म की, हर चुगली की, बुरे कर्म की आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। कभी मैंने किसी की चुगली की हो गुरुपा, या मेरे हाथ से कोई बुरा कर्म हुआ हो गुरुपा, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना और अपने चरण में रखना गुरुपा, अपने चरणों में रखना गुरुपा। बस यही मेरा शुक्राना सत्संग था। अभी मैं विराम करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। आप गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख बार आपका शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा का शुक्राना। धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।